हे अमृत के पुत्रों, जागो। कब तक अज्ञान रूपी अंधकार में भटकते रहोगे? बहुत भटक लिया। इस कष्ट रूपी क्षण भंगुर संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। समस्त संसार भ्रम मात्र है। भ्रम को वास्तविक न समझो। वास्तव में तुम अविनाशी चेतनमय तत्व हो। अपने स्वरूप को पहचानो। तुम्हारा आत्मज्ञान अविद्या ने ढक लिया है। इस अविद्या रूपी आवरण को कठोर अभ्यास के द्वारा छिन्न भिन्न करके नष्ट कर दो। फिर तुम अपने आप को अपने निज स्वरूप में स्थित पाओगे और देखोगे कि तुम स्वयं इस संपूर्ण सृष्टि के पिता हो तथा शासक भी तुम ही हो। तत्वज्ञानम, यह जगत परंपरा विषम तथा अनंत है। इसमें पड़ा हुआ जीव देहाध्यास से युक्त रहता है, इसलिए ज्ञान के बिना ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग दिखाई नहीं देता है। जो लोग इस संसार की असारता और दुख रूपता को देखकर अपनी सांसारिक बुद्धि का परित्याग कर देते हैं, वे संसार बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। विवेकशील पुरुष ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर इस भवसागर को पार कर जाते हैं। संसार सागर से उबारने वाला यह ज्ञान रूपी उपाय नित्य विवेक और वैराग्य आदि से समन्वित है। इस ज्ञान युक्ति के बिना अनंत विक्षेपों से परिपूर्ण ये सांसारिक दुख और भय चिरकाल तक अंतःकरण को संतप्त करते रहते हैं। तत्वज्ञानी अथवा श्रेष्ठ पुरुषों में दुख सहने की क्षमता ज्ञान के बल पर ही आती है। ज्ञान युक्ति के अतिरिक्त दुखों को वे किसी प्रकार सहन नहीं कर सकते हैं। दुखों की चिंताएं अज्ञानी मनुष्यों को जगह जगह पर आ घेरती हैं तथा समय अनुसार संतप्त करती रहती हैं। मगर जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथा भली भांति ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों को दुख अथवा मानसिक व्यथाएं प्रभावित नहीं कर सकती हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष तत्वज्ञान प्राप्ति के लिए किसी आत्मत्व के यथार्थ ज्ञाता के पास जाकर विनय भाव से प्रार्थना करें कि उसे आत्मतत्व के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग बताएं। उस प्रमाण कुशल तथा विशुद्ध चित्त वाले आत्मवेता के वचनों को प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करें। मगर जो पुरुष आत्मतत्व का ज्ञाता नहीं है, उससे तत्व संबंधी प्रश्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसके वचन ग्रहण करने योग्य नहीं होते हैं। तत्वज्ञानी तथा प्रमाण कुशल वक्ता के उपदेशों का जो पुरुष अनुसरण नहीं करता है, ऐसे पुरुष को अज्ञानी व मूर्ख ही कहा जाएगा। अतः वक्ता के व्यवहार आदि के कार्यों से उसकी अज्ञता तथा तत्वज्ञता का पहले निर्णय करके ही प्रश्न करने का निर्णय करना चाहिए। तत्वज्ञानी को चाहिए कि तत्वज्ञान का उपदेश सिर्फ उसे ही दें जिसकी बुद्धि सामर्थ्यवान हो तथा जो निंदनीय न हो। जो पुरुष सिर्फ पशु धर्म से युक्त हो, उसे तत्वज्ञान का उपदेश बिल्कुल नहीं देना चाहिए। संसार बंधन की निवृत्ति या मोक्ष के लिए ज्ञान ही साधन है। क्लेश युक्त सकाम कर्मों से संसार बंधन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। मोक्ष में ज्ञान के अतिरिक्त सकाम कर्मों आदि का इसमें कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि रस्सी में होने वाले सर्प के भ्रम का निवारण करने के लिए ज्ञान का ही उपयोग होता है। ज्ञान से ही उस भ्रम की निवृत्ति होती है, अन्य किसी कर्म से नहीं। योग के अभ्यास में तत्पर होना ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में हेतु है। ऐसे तत्व ज्ञान से जीव के दुख का निवारण होता है तथा जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। अपने पौरुष जनित प्रयत्न से विकास को प्राप्त हुए विवेक द्वारा ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान होता है। सगुण ब्रह्म अर्थात ईश्वर सदा शरीर में हृदय गुफा में स्थित रहते हैं तथा सर्वव्यापक हैं। यही ईश्वर शिव तथा श्री हरि हैं। कार्य कारण स्वरूप इन पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस साधन परायण के हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। यह ग्रंथि जड़ चेतन वाली होती है। इसके खुलने पर सारे संशय मिट जाते हैं अथवा छिन्न भिन्न हो जाते हैं और संपूर्ण शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म में यह जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हुआ है। इस भ्रम के अत्यंत अभाव के ज्ञान में यदि दृढ़ता हो जाए, तभी ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात होता है। दृश्य के अत्यंत अभाव के सिवाय दूसरी कोई गति नहीं है। जो कि त्यों स्थित हुए इस दृश्य जगत के अत्यंत अभाव का निश्चय हो जाने पर जो शेष रह जाता है, उसी परमार्थ वस्तु का बोध होता है। जब तक दृश्य की सत्ता का अत्यंत अभाव अथवा मिथ्या सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उस परम तत्व रूप ब्रह्म को कभी कोई जान नहीं सकता है। असत पदार्थ की कभी कोई सत्ता नहीं होती है तथा सत पदार्थ का कभी अभाव नहीं होता है। जो वस्तु स्वभाव से है ही नहीं, उसे मिथ्या समझकर त्याग देने में कौन सी परेशानी है।
यह जगत ब्रह्म में ही कल्पित है, अतः ब्रह्म स्वरूप ही है। इसके अतिरिक्त उसकी कोई सत्ता नहीं है। जैसे सोने में कल्पित कड़े और कुंडल आदि आभूषण सोने की दृष्टि से अभव ही है, उसी प्रकार ब्रह्म में कल्पित जगत ब्रह्म दृष्टि से अभव ही सिद्ध होता है। एकमात्र शुद्ध निर्मल एवं सर्वव्यापक ब्रह्म ही सदा सर्वत्र विराजमान है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान होने के कारण जिन जिन कल्पनाओं की भावना करता है उन्हें स्वयं ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात स्वयं ही वह उसी रूप वाला हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश छा जाने पर अज्ञान रूपी अंधकार का तत्व ज्ञात नहीं होता है, अर्थात उसका पता ही नहीं चलता है। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान जीवात्मा, जो कभी बाधित न होने वाले महाचैतन्य रूपी सारभूत अंश से रूपवान प्रतीत होता हुआ ब्रह्म ही है। चेतनता, जो आकाश से भी सूक्ष्म सब ओर फैली हुई है, वह स्वभाव से ही पहले अहंकार का दर्शन करती है। जैसे जल स्वयं अपने आप में बुलबुला, तरंग आदि के रूप में स्फुरित हो रहा है, उसी प्रकार आत्मा जब अपने आप में स्वयं स्फुरनशील होता है, तब उस चेतन आत्मा की चेतना शक्ति उस सूक्ष्म अहंकार का दर्शन करती है, जो उत्तरोत्तर स्थूलता को प्राप्त हुई अंत में ब्रह्मांड का आकार धारण कर लेती है। चेतन की जो चमत्कारिणी चित्त शक्ति है, वह स्वयं अपने आप में जो सृष्टि करती है, उसी का नाम जगत या संसार रख दिया गया है। दृश्यभूत जो अहंकार है, उसकी कल्पना चैतन्य के अधीन है, अर्थात चैतन्य की ही कल्पना है। तन्मात्रा आदि जो जगत है, उसकी कल्पना अहंकार के अधीन है। इस प्रकार अहंकार और जगत चैतन्य रूप ही है। फिर उस चैतन्य में द्वैत और अद्वैत कहाँ है? मन के संकल्प रूप जो संपूर्ण जगत है, वह शून्य ही है। इंद्रिय और उसके अधिष्ठाता देवताओं का निवास भूत जो साकार एवं स्थूल विश्व है, वह भी शून्य ही है, क्योंकि दोनों ही चैतन्य के ही रूप है, इसलिए वह चैतन्य से भिन्न नहीं है। जो वस्तु जिस वस्तु का विलास होती है, वह उससे कभी भी भिन्न नहीं होती है। जल के विलास भूत तरंग में ऐसा देखा गया है। इसी प्रकार चेतन के विलास में सदा अदृश्य, रूप और नाम से रहित तथा सर्वव्यापक चैतन्य शक्ति का जो रूप है, उससे स्फूर्ति प्राप्त करने वाले जगत का भी वही रूप है, अर्थात चेतन की ही जो भिन्न भिन्न आकार में स्फुरनाएं होती हैं, वही जगत कहा गया है। अतः यह जगत चैतन्य शक्ति या चेतन आत्मा से भिन्न नहीं है। चेतन आत्मा का जो चैतन्य है, उसी को जगत समझना चाहिए, क्योंकि वह चैतन्य जगत से पृथक नहीं है। यदि चेतन को जागृत भाव से रहित माना जाए तो चित्त नहीं रह जाएगा, अर्थात चेतन को चेतन नहीं कहा जा सकता है। अतः चेतन का व जगत का प्रतीत मात्र से ही भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। जिस पुरुष को जानने योग्य वस्तुओं का ज्ञान हो चुका हो तथा एकमात्र बोध स्वरूप, ऐसे पुरुष के मन में कोई भी सांसारिक पदार्थ सत्य न हो, जिस पुरुष को तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका हो, उसे संसार की भ्रांति कैसे हो सकती है? जैसे रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प का भ्रम मिट जाता है तथा पुनः उसमें सर्प की भ्रांति नहीं होती है, उसी प्रकार संसार भ्रम के असत्य भाव का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर फिर संसार की सत्ता कैसे टिक सकती है? जिसका हृदय स्वच्छ, निर्मल तथा अत्यंत व्यापक है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष की बुद्धि में अहंकार और संसार की प्रतीति तुच्छ शब्द का प्रतीक है। यह वास्तविक नहीं है, बल्कि केवल व्यवहार मात्र है। जिसके चित्त में ज्ञान का उदय नहीं हुआ है, जिसकी परमात्मा तत्व में दृढ़ स्थिति नहीं है तथा जो मोह से ग्रस्त है, उसके लिए यह संसार असत होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है। जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा द्वारा स्वप्न में देखी गई अपने निकट संबंधी की मृत्यु दुख तथा शोक का कार्य करा देती है, उसी प्रकार जिनकी बुद्धि मोह से आच्छादित है, उन पुरुषों के लिए यह संसार सदैव शोक और दुख से युक्त होता है। यह मिथ्या संसार जीव को मोहित करता है। सभी वस्तुएं शरीर के अंदर और बाहर सर्वत्र विद्यमान है। ज्ञान वृत्ति जिसे जैसा जानती है, उसे उसी तरह स्वयं ही देखती है। उसी तरह चेतन आकाश रूप परमात्मा में सब कुछ स्थित है और वही परमात्मा उसका अनुभव करता है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। ऐसी अवस्था में शरीर आदि की कल्पना कैसे की जा सकती है? जो कुछ दिखाई दे रहा है, वास्तव में वह सब आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है। जो पुरुष अज्ञानी होता है, उसकी दृष्टि में सत्य का तिरोभाव तथा असत्य का आविर्भाव शीघ्र होता है। परंतु जिस पुरुष ने रस्सी में उत्पन्न सर्प की भ्रांति को मिटा दिया है, क्या उसे दोबारा रस्सी में सर्प की भ्रांति हो सकती है? अर्थात बिल्कुल नहीं हो सकती है।
इसी प्रकार जो जन्म मरण धर्म स्थूल शरीर को आत्मा मानते हैं, ऐसे अज्ञानी पुरुष मिथ्या सृष्टि का चिरकाल तक सत्य की तरह अनुभव करते हैं। परंतु आत्म तत्व के यथार्थ ज्ञान होने से स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि करना भ्रम मात्र ही है, क्योंकि उसने संसार के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कर लिया है। उसकी भ्रांति संसार के प्रति नष्ट हो चुकी है। भ्रांति के नष्ट हो जाने पर उसकी सत्ता नहीं रह जाती है। वास्तव में उसकी सत्ता नहीं थी, सिर्फ अज्ञान था, जो अब समाप्त हो गया है। अज्ञान के साथ भ्रांति भी समाप्त हो गई है। स्वप्न अथवा मन की कल्पना से जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वे सभी चित्रवृत्ति के अंदर विलीन हो जाते हैं, जैसे सारी चेष्टाएं वायु में अंतर्भूत हो जाती हैं। चित्तवृत्ति ही स्वप्न आदि पदार्थों की प्रतीति द्वारा पर्याप्त रूप से स्फुरित होती है। वही स्फुरित न होने पर स्वप्न के साथ एकता को प्राप्त होकर तद्रूप हो जाती है। जैसे वायु और गति दो अलग अलग नहीं है, उसी प्रकार चित्तवृत्ति और स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थों में भेद नहीं है। उनमें जो भेद सा प्रतीत होता है वही अज्ञान है। वही संसार कहा गया है तथा वही संसार का मिथ्या ज्ञान रूप है। स्वप्न में जैसे असत पदार्थों की प्रतीति होती है, उसी तरह से सृष्टि आदि में असत जगत का भान होता है। अतः जैसे स्वप्न असत है, वैसे ही जागृत असत है। इसमें कोई शंका का विषय नहीं है। जैसे जागने पर स्वप्न में देखे गए पदार्थों का तत्काल अभाव हो जाता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान हो जाने पर इस भौतिक संसार का अभ्यास क्रम से अभाव हो जाता है। स्वप्न अवस्था में दिखाई देने वाली सृष्टि जागृत अवस्था में दिखाई देने वाली सृष्टि मिथ्या ही है, क्योंकि अज्ञान से इसका दर्शन होता है, जो माया रूप से प्रतीत होने वाले केवल संसार का भ्रांति रूप है। स्वप्न की जो अनुभूतियां हैं, वे सभी अर्थ शून्य ही हैं। इस भ्रम रूपी संसार का दर्शन करने वाले पुरुष के अंतिम समय में स्वप्न की अनुभूति के समान जो ये सृष्टि की प्रत्यक्ष प्रतीतियां हैं, वे सभी यद्यपि सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हो चुकी हैं, परंतु फिर भी प्रकट हुई सी प्रतीत होती हैं, जबकि वास्तव में तो वह मन के अंदर ही है। अद्वितीय ब्रह्म के साथ अभ्यासी की एकता का पूर्ण निश्चय हो जाने पर उत्कृष्ट एवं संशय रहित आत्मविज्ञान प्रकाशित हो जाता है। अगर कोई कहे कि आत्मविज्ञान प्रकाशित हो जाने पर तत्वज्ञानियों के शरीर यहां क्यों टिके रहते हैं, तो इसका उत्तर है कि यह सब प्रारब्ध अथवा नियति के प्रभाव से बना रहता है। प्रारब्ध अथवा नियति शुद्ध चेतन परमात्मा की शक्ति रूप है। यही प्रारब्ध भूत भविष्य एवं वर्तमान काल में संपूर्ण पदार्थों को अपने अधीन करके जगत की व्यवस्था रूप से स्थित है। भविष्य में अमुक पदार्थ में इस प्रकार की स्फूर्ति होनी चाहिए, अमुक को भोक्ता का पद प्राप्त होना चाहिए, इसके द्वारा इस प्रकार और उसके द्वारा इस प्रकार अवश्य होना चाहिए। ये सब प्रारब्ध ही करता है। ये प्रारब्ध ही संपूर्ण भूत आदि अथवा काल क्रिया आदि जगत है। इस प्रारब्ध से ही पुरुषार्थ की सत्ता लक्षित होती है और पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध की सत्ता सूचित होती है। जब तक संसार है तब तक प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों सत्ताएं परस्पर अभिन्न रूप से स्थित हैं। मनुष्य को अपने पौरुष से ही प्रारब्ध और पुरुषार्थ इन दोनों को बनाना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार होने वाला भोग अवश्य ही होकर रहेगा, ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष कभी पौरुष का त्याग न करे, क्योंकि प्रारब्ध पौरुष रूप से ही नियामक होता है। अर्थात पूर्व जन्मों में किया गया पुरुषार्थ कर्म ही वर्तमान जन्म में प्रारब्ध होकर यह नियम करता है कि अमुक प्राणी को ऐसा ही होना चाहिए। जो पुरुष प्रारब्ध के भरोसे चुपचाप हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता है, वह पुरुष शून्य व अकर्मण्य हो जाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। यह मत सोचो कि उसकी प्राणवायु की चेष्टा कहां चली जाएगी। यदि निर्विकल्प समाधि में चित्त को शांति प्रदान करने वाली वृत्तियों को निरुद्ध करके अभ्यासी पुरुष मुक्ति पा गया हो, तो वह भी उसके कर्मों का फल ही है। बिना कर्म के फल प्राप्त नहीं होता है। कर्मों में तत्पर होना श्रेष्ठ साधन है और कर्तव्य का अत्यंत अभाव रूप मोक्ष सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय फल है। तत्वज्ञानियों का प्रारब्ध भोग दुख रहित है। जो दुख रहित प्रारब्ध भोग है, वह यदि ब्रह्म सत्ता के प्रकाश में स्थिर हो जाए तो निश्चित समझना चाहिए कि वह परम शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त हो गया है। इसे ही परम गति कहते हैं। परमार्थ तत्व के ज्ञात हो जाने पर द्वैत नहीं रह जाता है। उस समय सारी कल्पनाएं शांत हो जाती हैं। फिर शांत स्वरूप परमार्थ तत्व ही शेष रहता है। जिन्हें तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है,
ऐसे अज्ञानी पुरुष अपने विकल्पों से उत्पन्न हुए तर्कों द्वारा अद्वैत के विषय में विवाद करते हैं। तत्व ज्ञान हो जाने पर वाद और द्वैत नहीं रह जाता है। द्वैत के बिना वाच्य वाचक का बोध सिद्ध नहीं होता, परंतु द्वैत किसी तरह से संभव नहीं है। इसीलिए शांत स्वरूप परमात्मा ही पूर्णतया सिद्ध होता है। चित्त ही विनाश रूप से जगत को प्राप्त हुआ है। जैसे बालू के अंदर तेल नहीं होता है, उसी तरह ब्रह्म में शरीर आदि की सत्ता नहीं है। राग द्वेष अविद्या अज्ञान के द्वारा यह चित्त ही संसार है। अज्ञान आदि दोषों से जब छुटकारा मिल जाता है, तभी जीवन मृत्यु रूपी इस संसार बंधन से मनुष्य मुक्त हो पाता है। लोगों की कल्पना का आकाश रूप चित्त संपूर्ण दृश्य को अपने अंदर धारण करता है। संपूर्ण जीवों का आत्मा अपने संकल्प से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त हुआ है। ये तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता हैं। इन अवस्थाओं का कारण शरीर नहीं है। इस प्रकार तीनों अवस्था रूप आत्मा में ही जीवत्व है, अर्थात आत्मा ही जीव रूप से स्फुरित हो रहा है। तत्व ज्ञान का शेष भाग अगले वीडियो में। ओम शांति विश्वम।